हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करेंगे मैथ्स में क्लास 10th मैथ में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। ओके, इसमें क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगी। तो पहले बताया है रैशनल नंबर, आपको याद होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या है कोई भी ऐसी संख्या जिसको आप p बाई क्यू बटे के रूप में लिख पाएंगे जिसमें नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताइए, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3, आप लिख सकते हो ना इसको p बाई क्यू के रूप में। देखिए 1 बाय 1, 2 बाय 1। कोई इंटीजर है, मान लीजिए माइनस की काउंटिंग है, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप रैशनल नंबर में हैं। 2 बाय 3, 3 बाय 2, ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर है जिसमें आपका डिनोमिनेटर यानी हर, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अंश जीरो हो सकता है आपका, ये हो सकता है ऐसे। ये सारे आपके रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें एक मेन बात और है कि जो p और q है इनका HCF ऑलवेज 1 होता है। मान लीजिए आपके पास 5 बाई 10 है, ये भी तो p बाई क्यू है, आप कहेंगे ये भी तो p बाई क्यू है। बट इसको आप अगर जब काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 बाई 2। इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है न्यूनतम से न्यूनतम पद में काटते हुए। तो आप देखेंगे 1 और 2 बचा। 1 और 2 का HCF क्या होता है, कॉमन क्या है। जब कुछ कॉमन ना हो, कोई संख्या कॉमन नहीं आती है तो 1 कॉमन निकलता है। 1 ऑलवेज कॉमन होता है। तो HCF रैशनल नंबर का HCF जो है p और q का HCF, p और q का HCF जो है 1 होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए क्योंकि हमारे आने वाले क्वेश्चन में ये काम होने वाला है। नाउ नेक्स्ट, इररेशनल नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसको आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसे इररेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या √2 ये 1 पॉइंट समथिंग 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 आता जाएगा, ऐसे ही 1 पॉइंट आएगा। आप इसको प्रॉपर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जितने भी रूट के डिजिट्स हैं, √2, √5, √6, √3, √7, ये सारे के सारे जो हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं वो सारे के सारे इररेशनल नंबर आएगा। मान लीजिए √4 है तो ये आपका इररेशनल नहीं है क्योंकि √4 का क्या बाहर आ सकता है, 2 आ सकता है ना। देखिए 2 × 2 पेयर बन गया, पेयर रूट से बाहर आ गया, 2 आ गया। और 2 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, क्यों तो 1 भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर यानी माइनस प्लस में कुछ भी हो सकती है काउंटिंग, माइनस प्लस की जो काउंटिंग है p और q। ठीक है, तो यानी रूट से अगर कोई संख्या बाहर आती है, पूरी की पूरी बाहर निकल गई, तो ये रैशनल नंबर है। और बाकी सारे इररेशनल, रूट के जितने भी डिजिट्स हैं बाकी सब वो इररेशनल है। ये भी इररेशनल है, पाई इररेशनल है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपके पास रिपीटेड नंबर आता जा रहा है बार बार, 101, 101 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आपके इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट और समझाना चाहूंगी कि ये 4 है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, तो 4 की पावर अगर हम कर दें 2 कर दें तो ये भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। होगा, 4 की पावर 2 होगा 2 से डिवाइड। गुड, यानी हमने क्या बताया कि भाई अगर a b से डिवाइड हो रहा है तो a² भी b से डिवाइड होगा। इस तरह का कुछ आपको देखिए, ये आगे आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन बच्चे एक ही तरीके से होने हैं, एक मेथड है, एक ही तरीका है। आप इसको सीख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, तो 1.3 के सारे क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि प्रूफ करना है कि √5 इज इररेशनल नंबर। इररेशनल मतलब इसको आप p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए हम इसको उल्टा मान के चलते हैं, अपोजिट मान के चलते हैं। लेट अस अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं।
चलिए, इसका मतलब √5 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, √5/1 दैट इज p/q। इसमें q आपका ये कोमा लगा के q 0 नहीं होना चाहिए, ऑलवेज आपको मेंशन करना है। अगर हमने इसे रैशनल नंबर माना है तो इसे p/q में लिख सकते हैं। क्रॉस करते हैं तो यहाँ आपका बनेगा √5q = p। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि p जो है इन दोनों का मल्टीपल है ना, इन दोनों को गुणा करने पे ही p आएगा, यही मतलब है। ओके, नाउ हम स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग क्या होता है? वर्ग करना। हिंदी मीडियम के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, यानी √5q का भी स्क्वायर कीजिए और p का भी स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो रूट का स्क्वायर क्या होगा? √5 दो बार होगा, दो बार यानी एक बार बाहर आ गया रूट से, और q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर दोनों के लिए, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। √5 का स्क्वायर 5 आएगा और q का स्क्वायर q का स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? इसका मतलब कि 5 इसको डिवाइड कर सकता है, डिवाइड समझते हैं, यानी 5 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ तक कहीं ना कहीं q स्क्वायर तक, तो उसके टेबल में, उसके पहाड़े में, उसके टेबल में p स्क्वायर आएगा। तो उसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 अगर p स्क्वायर को करता है, तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि कोई स्क्वायर को करता है कोई नंबर डिवाइड, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड करेगा p को भी, 5 विभाजित करेगा p को भी। ठीक है, डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है कि 5 के टेबल में किसी न किसी नंबर पे p आएगा। जैसे 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर हमें नहीं पता, नंबर हमें नहीं पता तो हमने मान लेंगे कोई ना कोई नंबर, मान लीजिए r है, r p q r ले लेते सीधे। ठीक है, r में नंबर पे ये आता है। ठीक है, यानी आपका ये क्या बन गया? 5r = p। आपके पास यहाँ पर ये p था, p की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें, इसको पुट कर दें इन 1 में डाल दें, इसमें डाल दें यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा? √5q = p। p की वैल्यू क्या है बच्चे? 5r। ठीक है, इतना समझ में आया? अगेन स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अगेन दोबारा स्क्वायर करते हैं। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5q का स्क्वायर हो जाएगा और 5r का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 ऊपर बताया था मैंने, q का स्क्वायर q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 × r स्क्वायर। ये कट रहा है, 5 बचा। ठीक है, ओके दस्ता। इसके बाद हम, आपके पास क्या बचा है? यहाँ पे क्या बचा? लेफ्ट में q स्क्वायर = 5r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा। या सीधी लाइन में जो बोले 5 के पहाड़े में ये आता है, इसका मतलब पहाड़े में आता है, यानी 5 इसको डिवाइड करता है, विभाजित करता है। ठीक है, पहाड़े का मतलब यही हो गया कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 q को भी विभाजित करेगा। आपके पास यहाँ पे क्या था? आप ये देखिए, 5 p को भी डिवाइड कर रहा था और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 और 3 से दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का HCF क्या है? HCF ऑफ p एंड q, p और q का HCF क्या आ गया? 5 आ गया। दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब
कि वो दोनों में 5 कॉमन है, तो दोनों का एचसीएफ आपका आ गया 5। लेकिन हमने अभी जस्ट ठीक पहले पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर हैं पी और क्यू, उसमें पी और क्यू का एचसीएफ क्या होता है बेटा? 1 होता है। हमने ये पढ़ा है अभी कि एचसीएफ, बट एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 1, जो कि आपकी सिचुएशन क्या है? विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्शन, इसको बोलते हैं विरोधाभासी, यानी एक दूसरे के विरोध में, कॉन्ट्रडिक्शन में बोल रहे हैं। यानी हमने जो माना कि भाई पी और क्यू, हमने माना था √5 जो है रैशनल नंबर है, वो हमने गलत माना है। इसका मतलब कि √5 हम लिखेंगे, √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है? वही है जो हम क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगर परिमेय नहीं है तो क्या है? वो इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लीजिए और क्वेश्चन है आपके पास बुक में कि 2 + √5 को प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। ठीक है, और सवाल, ऐसे सवाल भी होंगे। अब इस तरह से इसको कराने से पहले समझा देती हूँ कि √5 का जैसे प्रोसीजर था, ठीक वैसे ही आपके लिए होमवर्क है कि √2, √7, √11, ठीक है, इनके प्रोसीजर आप करके दिखाइए कि प्रूफ करें कि ये जो है ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अगर आप इनको, आपको ये सब आगे करना कोई दिक्कत ही नहीं, सबका एक ही प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 की जगह 2 हो जाएगा। अगर 7 वाला सवाल है तो 7 हो जाएगा, 11 वाला सवाल है तो 11 हो जाएगा। जहां जहां जो प्रोसीजर है ठीक वैसे डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ये पूछा गया है कि 2 + √5 इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं बिल्कुल वैसे ही मानेंगे, लेट 2 + √5 बी अ रैशनल नंबर। माना बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि 2 + √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। इसका मतलब कि आप 2 + √5 को p/q के रूप में लिख पाएंगे, जिसमें कि q 0 नहीं होना चाहिए। आप रूट को छोड़ के बाकी सब संख्या उधर भेज देंगे। इधर ये प्लस में है, प्लस राइट में जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, यानी p/q -2 होगा। इसको आप यही छोड़ दीजिए। आपको सिंपल इसके बाद क्या करना है, आपको क्लियर हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या है √5, यानी अब आपको इसके आगे ये सारा प्रोसीजर करना है। आपको इसके आगे प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल प्रूफ हो गया तो पूरा का पूरा सवाल हो गया, यानी आगे आप प्रूफ करोगे। नाउ इसको इतना ही छोड़ देंगे, तो प्रूफ करोगे, सिद्ध करना है √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हो जाएगा। तो √5 इज इरेशनल, सारा यही आंसर होगा। तो इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन है, अगर इसके आगे भी डिजिट है, यहां पर भी अगर है कोई ऐसा क्वेश्चन बनता हो, क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे दे रखा है कि प्रूफ दैट 3 - 2 √7/3, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। लेट 3 आंसर है ये, -2 √7/3 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान लिया हमने। अब क्या होगा, रैशनल नंबर मान लिया, इसका मतलब ये, इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि q 0 नहीं होना चाहिए। आपको हर बार मेंशन करना है। ठीक है, धीरे धीरे सारा उधर लीजिए। ये इधर प्लस में है, इधर आगे देखिए बाहर, इधर का सिंबल राइट में जाके माइनस में जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? 2 √7/3 इक्वल p/q -3। अब क्या बच गया आपके पास? ये बच गया, इसको भी उधर ही भेज दीजिए।
जो नीचे है डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो जाकर डिवाइड हो जाता है। यहाँ बचेगा √7, रूट छोड़ना है बस। तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया और ये -2 नीचे आ गया, ये सारा इस तरह से हो गया। ये 2/3 था माइनस में, तो 3/2 हो गया। माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसको आप यही छोड़िए। अब उसके बाद क्या प्रूव करना, वही नाउ टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि √7 इज इर्रेशनल नंबर है। आ गया होगा समझ में। अब देखिए, आप इन सवालों को करने से पहले इन 3 क्वेश्चन को कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उसके बाद ही आप थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।